गांव गांव ढाणी ढाणी। नमस्कार, स्वागत है आपका इसके मीडिया में। आपके साथ मैं लक्ष्य गुप्ता। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। भैंसोदा के भैंसोदा मंडी में पूर्व सरपंच के घर पर मनाई दीनदयाल की 105वीं जयंती। भैंसोदा क्रमांक 55 व 56 से कार्यकर्ता रहे मौजूद। आज भैंसोदा मंडी के बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती मनाई गई। पूर्व सरपंच श्याम गुर्जर के निज निवास पर कार्यक्रम को आयोजित कर पंडित दीनदयाल के चित्र पर माल्यार्पण किया व उनके आदर्शों व सिद्धांतों पर प्रकाश डाला। पूर्व सरपंच गुर्जर ने बताया कि एकात्म मानववाद के प्रणेता व भारतीय जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल जी की जन्म जयंती मनाई गई, जिस मौके पर भैंसोदा क्रमांक 55 व 56 से अजय पौराणिक, विनोद भटनागर, जसवंत राठौर, उमेश सिंह, कन्हैया गुप्ता, नवरत्न सैनी, अमरीश, युवराज सिंह, मुकेश भटनागर, वैभव गुर्जर, ताराचंद सैनी, गोलू आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। भैंसोदा मंडी से एसके मीडिया के लिए रामदयाल गुजराती की रिपोर्ट। मंदसौर के गरोट में वंशिका ब्यूटी पार्लर ने बालिकाओं को प्रोत्साहन पत्र किए वितरित। क्षेत्रीय विधायक रहे चीफ गेस्ट। आज के दौर में ब्यूटी पार्लर स्वरोजगार के लिए एक बहुत अच्छा साधन है। महिला हो या पुरुष आज अपने सुंदर लुक के प्रति सजग नजर आते हैं। सरकार भी महिलाओं के लिए ब्यूटी पार्लर कोर्स को बढ़ावा दे रही है। उसके चलते गरोट नगर में वंशिका ब्यूटी पार्लर द्वारा बालिकाओं को ब्यूटी पार्लर कोर्स का प्रशिक्षण देकर प्रमाण पत्र वितरित किए। संचालिका प्रियंका जांगड़े द्वारा नव भारत विकास महिला शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था के साथ मिलकर अपने संस्थान पर गरीब बच्चों व महिलाओं को नाम मात्र के फीस पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद 32 महिलाओं व बालिकाओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक ने शिरकत की व अपने हाथों से प्रमाण पत्र वितरित किए। लोकेश जांगड़े, नव भारत विकास महिला शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था के डीसी वर्मा उपस्थित हुए। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय विधायक ने उपस्थित सभी महिलाओं को उज्जवल भविष्य की कामना की व संचालिका प्रियंका जांगड़े का उत्साहवर्धन किया। गरुड़ मंदसौर से एसके मीडिया के लिए शाहरुख मिर्जा की रिपोर्ट। आज यहाँ पर पार्लर पर क्या कार्यक्रम रखा गया था? आज सर्टिफिकेट दे रहे हैं सबको पार्लर का। आज पूरा 45 दिन हो गए हैं पार्लर को चलते चलते, तो अब हम सब बहुत कुछ सीखना मिला है और हमने बहुत सारा इस टाइम साथ में बिताया है। बहुत अच्छा लगा, मैम ने बहुत अच्छे से सिखाया है और आज सर्टिफिकेट दिया है सर ने। क्या क्या सीखा आपने पार्लर में? हमने आईब्रो थ्रेडिंग, वैक्सिंग, बहुत सारी चीज़ें, ब्लीच, फेशियल आदि। आगे चलकर आप क्या करना चाहेंगी? मैं एक सफल मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। झालावाड़ के आवर में पगारिया में मनाई दीनदयाल उपाध्याय की जयंती। बूथ स्तर पर कई प्रकार के कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। झालावाड़ जिले में शनिवार को एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती हर्षोल्लास से मनाई गई। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर पर कई प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस दौरान ग्राम पंचायत पगारिया और गुराड़िया कला के बूथ अध्यक्ष ने भी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में पंडित दीनदयाल जयंती मनाई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि भेंट कर उनके जीवन पर प्रकाश डाला। स्वयं सेवक लेखराज सुमन ने दीनदयाल उपाध्याय के जीवन दर्शन के बारे में बताया। इस दौरान डग विधायक कालूराम मेघवाल, युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष मांगू सिंह चौहान, किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष अर्जुन सिंह तंवर, मंडल महामंत्री डॉक्टर श्याम सिंह तंवर, राम सिंह भरत व्यास, युवा मोर्चा दीपक विश्वकर्मा, राजेंद्र सिंह, बंटी सिंह आदि ने भाग लिया। आवर झालावाड़ से इसके मीडिया के लिए मनोज जैन की रिपोर्ट। झालावाड़ के आवर में कुएं में गिरी गाय की युवकों ने बचाई जान। 2 घंटे की मशक्कत के बाद गाय को सुरक्षित बाहर निकाला। आवर के निकट गुराड़िया कला में एक व्यक्ति के कुएं में गिरी गाय को जानकारी मिलने पर कुछ युवकों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। राष्ट्रीय राजपूत महासभा के जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि गुराड़िया कला के पूर्व सिंह के खेत में स्थित कुएं में रात में किसी समय घास करते हुए आवारा गाय गिर गई थी। सुबह जब खेत मालिक का लड़का पशुओं के लिए चारा लेने खेत पर पहुंचा तो कुएं में हलचल सुनाई दी। जब श्याम सिंह ने कुएं में झांक कर देखा तो उसमें जिंदा गाय नजर आई। उसने तुरंत गांव में फोन करके सूचना दी। इस पर डॉक्टर विक्रम सिंह तुरंत 8-10 युवकों को मोटे रस्सों के साथ कुएं पर पहुंचे और 2 घंटे की मशक्कत के बाद गाय को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। आवर से इसके मीडिया के लिए मनोज जैन की रिपोर्ट। मंदसौर के श्यामगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाई पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती। शनिवार को शामगढ़ तहसील के बोरखेड़ी रेड़का गांव में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कार्यक्रम प्रभारी कृष्णकांत तिवारी के मुख्य आतिथ्य में पंडित दीनदयाल जी की 105वीं जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में पंडित दीनदयाल जी के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की एवं कार्यक्रम प्रभारी कृष्णकांत तिवारी का पुष्पमाला से स्वागत किया, जिसके पश्चात कृष्णकांत तिवारी द्वारा दीनदयाल के कार्यों पर प्रकाश डाला गया।
इस अवसर पर लक्ष्मी नारायण मीणा, तूफान सिंह सिसोदिया, मोहन बैरागी, बगदीराम मीणा, मांगीलाल मीणा आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। शामगढ़ मंदसौर से एसके मीडिया के लिए पंकज नीडर की रिपोर्ट। ने मुझे मंडल अध्यक्ष जी ने मुझे यहाँ का प्रभारी बना के भेजा बोरखेड़ी रेड़का गांव में। आज दीनदयाल जी उपाध्याय की 105वीं जयंती थी, तो देश के अंदर जो योजनाएं चल रही है और जो इनका जन्म आज 105वीं जयंती थी, इनका जन्म जो है 1916 में मथुरा के पास हुआ था 25 किलोमीटर दूर, और इनका जो है देवासान देवलोक गमन 1968 में हुआ था। झालावाड़ के चौमेला में व्यापार महासंघ का CHC असुविधा को लेकर ज्ञापन। कई दिनों से सोनोग्राफी व CBC जांच मशीनें बंद। चौमेला कस्बे के सामुदायिक चिकित्सालय में रिक्त पदों पर चिकित्सकों की नियुक्ति करने की मांग को लेकर व्यापार संघ ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। साथ ही चेतावनी दी कि 7 दिनों में चौमेला अस्पताल में डॉक्टर व आवश्यक जांच सुविधा शुरू नहीं की गई तो आंदोलन किया जाएगा। व्यापार संघ ने अपने ज्ञापन में लिखा कि इस समय मौसमी बीमारियों का प्रकोप चल रहा है, जिसमें डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड जैसी बीमारियां हो रही है। अस्पताल में प्रतिदिन 300 से 350 तक मरीज अस्पताल में आ रहे हैं, लेकिन वर्तमान में चौमेला चिकित्सालय में एकमात्र चिकित्सक राजकुमार वाघेला कार्यरत हैं, जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जबकि यहां 5 चिकित्सकों के पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 4 पद रिक्त हैं, जिस कारण लोगों को समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा। साथ ही अस्पताल में सोनोग्राफी व CBC की जांच सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। व्यापार संघ ने 7 दिनों में चौमेला अस्पताल में और चिकित्सक लगाने व सोनोग्राफी व CBC जांच शुरू करने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी, यदि 7 दिन में मांगे नहीं मानी तो आंदोलन किया जाएगा, जिसकी प्रथम कड़ी में चौमेला बंद किया जाएगा। चौमेला से एसके मीडिया के लिए रमेश मोदी की रिपोर्ट। ये हॉस्पिटल संबंधित दिया है। अभी जो महामारी चल रही है, चौमेला में 1000 के लगभग केस है डेंगू के, और हॉस्पिटल में 1 डॉक्टर है, जबकि 5 डॉक्टर और 1 डॉक्टर नहीं होनी चाहिए। सारी मशीनें है कि जांच की बंद है। तो SDM साहब को भी इस संबंध में ज्ञापन दिया है, और CMHO साहब को भी दिया। वो मुख्यमंत्री के नाम दिया, ये CMHO साहब को दिया है। तो चौमेला की पब्लिक को, आसपास की पब्लिक को 103 गाँव लगते हैं, सबको राहत मिलेगी। अगर ये सुनवाई 7 दिन के अंदर नहीं हुई तो फिर टोंक के उनियारा में नियमित दौड़ से शरीर रहेगा स्वस्थ। मेगा फिट इंडिया कार्यक्रम में तिरंगा यात्रा। SDM रजनी मीना ने रैली को दिखाई हरी झंडी। नेहरू युवा केंद्र टोंक युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने व पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस पर आयोजित मेगा फिट इंडिया कार्यक्रम का आयोजन उनियारा में किया। फ्रीडम रन में युवा मंडलों के पदाधिकारियों, स्वयंसेवी संस्थाओं, विद्यालय के बच्चों द्वारा कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी रजनी मीणा ने मेगा फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 की शपथ दिलवाई। इस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन में युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को हुआ था। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चिंतक और संगठनकर्ता थे। वे भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने भारत की सनातन विचारधारा को युगानुकूल रूप में प्रस्तुत करते हुए देश को एकात्म मानववाद नामक विचारधारा दी। वे एक समावेशित विचारधारा के समर्थक थे, जो एक मजबूत और सशक्त भारत चाहते थे। राजनीति के अतिरिक्त साहित्य में भी उनकी गहरी अभिरुचि थी। इसके उपरांत राष्ट्रगान के संपन्न होने पर फ्रीडम रन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। 744 जिलों में मेगा फिट इंडिया फ्रीडम रन कार्यक्रम मनाया जा रहा है। कार्यक्रम में युवा तिरंगा झंडा हाथों में लिए हुए युवाओं ने देशभक्ति नारों व गीतों के साथ शहर व कस्बे में जश्न का माहौल बना दिया। मेगा फ्रीडम रन प्रातः 9:30 बजे ऑक्सफोर्ड विद्यालय उनियारा से प्रारंभ होकर बस स्टैंड, सरदार सर्किल, थाना परिसर, अदालत होकर विवेकानंद सर्किल, राजकीय सरदार उच्च माध्यमिक विद्यालय उनियारा में संपन्न हुआ। उनियारा टोंक से एसके मीडिया के लिए सुभाष। टोंक के टोडराय सिंह में क्रय विक्रय सहकारी समिति पर किसानों का विरोध प्रदर्शन। सुनवाई नहीं होने पर किसान आंदोलन पर होंगे उतारू। अब की बार टोंक जिले में अच्छी बारिश होने से किसानों को उर्वरक खाद की जरूरत है। किसानों को पहले ही उनकी उपजों का भाव नहीं मिल पा रहा, और फिर लगातार बारिश होने से खरीफ की फसल नष्ट होने से किसानों को रबी फसलों की बुआई ज़्यादा करेंगे। टोडा रायसिंह व टोंक जिले के किसान कभी SDM कार्यालय तो कभी जिला कलेक्टर कार्यालय पर उर्वरक इफ्को DAP व इफ्को यूरिया खाद के लिए चक्कर लगाकर धरना प्रदर्शन करके इतना ही नहीं, राजस्थान सरकार को ज्ञापन के माध्यम से भी अवगत कराने पर भी टोडा रायसिंह के किसानों को आज तक भी खाद नहीं मिल रही। आज फिर टोडा रायसिंह क्रय विक्रय सहकारी समिति पर किसान नेता रतन खोखर की अगुवाई में सैकड़ों किसान विरोध कर राजस्थान सरकार को अवगत कराए कि जल्द से जल्द इफ्को DAP व इफ्को यूरिया खाद उर्वरक की सप्लाई करे। सुनवाई नहीं होने पर किसान आंदोलन पर उतारू होंगे। टोडा रायसिंह से एसके मीडिया के लिए सुभाष सोदा की रिपोर्ट। टोंक में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई। पूर्व विधायक अजीत सिंह मेहता ने जीवन पर डाला प्रकाश।
शनिवार को टोंक जिला मुख्यालय पर शहर मंडल टोंक के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती मनाई गई, जिसमें टोंक के पूर्व विधायक अजीत सिंह मेहता ने पंडित दीनदयाल की तस्वीर पर माल्यार्पण किया और उनके जीवन पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर पूर्व सफाई आयोग के सदस्य दीपक संगत, पूर्व प्रधान खेमराज मीणा, पूर्व SC मोर्चा जिला अध्यक्ष जय नारायण वर्मा, मंडल महामंत्री विष्णु चावला, पार्षद राम अवतार मेहरा, राहुल गुर्जर, अमजद, SC मोर्चा शहर अध्यक्ष युवराज सिंह रामजस, अल्पसंख्यक मोर्चा पूर्व प्रदेश सदस्य तारिक पठान, मंडल उपाध्यक्ष पंकज सोनी, विनोद पोरवाल, छोटे भाई अंसारी, राजेंद्र मेहरा, गुड्डू सैनी आदि मंडल कार्यकर्ता उपस्थित रहे। टॉक से SK मीडिया के लिए सुभाष सोदा की रिपोर्ट। टोंक में रीट परीक्षा में 90 माइक्रो ऑब्जर्वर का हुआ प्रशिक्षण। DM ने परीक्षार्थियों की गई व्यवस्था का लिया जायजा। टोंक जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने कहा कि राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशानुसार रविवार को रीट परीक्षा का सफल व सुव्यवस्थित आयोजन कराएं। परीक्षा का आयोजन में जिस अधिकारी व कार्मिक को जो जिम्मेदारी दी गई है उसे पूरी निष्ठा व सजगता से पूरा करें। जिला कलेक्टर ने शनिवार को नगर परिषद सभागार में रीट परीक्षा में लगाए गए 90 माइक्रो ऑब्जर्वर के प्रशिक्षण के दौरान यह बात कही। जिला कलेक्टर ने कहा कि रीट परीक्षा को निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से संपन्न कराना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। इसमें माइक्रो ऑब्जर्वर की भूमिका महत्वपूर्ण है। माइक्रो ऑब्जर्वर आवंटित परीक्षा केंद्रों पर वीक्षक आवंटन व समस्त गतिविधियों पर प्रभावी मॉनिटरिंग रखें। जिला कलेक्टर ने शनिवार को अन्य जिलों से रीट परीक्षा देने के लिए आने वाले परीक्षार्थियों के लिए रोडवेज बस स्टैंड पर बनाई गई हेल्प डेस्क इंदिरा रसोई का निरीक्षण भी किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने दूसरे जिलों से आए परीक्षार्थियों व उनके परिजनों से बात की और उनकी समस्याओं को सुना। साथ ही मौके पर मौजूद अतिरिक्त कलेक्टर बिसलपुर प्रभाती लाल जाट व नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। टॉक से SK मीडिया के लिए सुभाष सोदा की रिपोर्ट। सिस्टम सेट इन प्लेस किया है, तो हमारे 90 सेंटर्स हैं, उसमें से 25 सेंटर्स संवेदनशील हैं। तो हमने लेकिन सिर्फ संवेदनशील सेंटर्स पे नहीं, हमने सभी सेंटर्स पे माइक्रो ऑब्जर्वर्स को नियुक्त किया है। तो माइक्रो ऑब्जर्वर्स अपने गेजेटेड ऑफिसर्स हैं एंड इनको लगाने का उद्देश्य यही है कि एक डबल लेयर ऑफ चेक हो जाएगा। हालांकि ऑब्जर्वर्स और ये सारी जो है व्यवस्था बोर्ड द्वारा दी गई है, लेकिन ये डायरेक्टली कलेक्टर के प्रतिनिधि रहेंगे और कोई भी इशू आएगा ये हमें डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे। तो ये बस एक हमारा छोटा सा प्रयास है इंश्योर करने के लिए कि किसी भी प्रकार की चीटिंग ना हो और किसी भी प्रकार सीतामऊ के निपानिया में पंडित दीनदयाल की 105वीं जयंती मनाई। बूथ स्तर पर कई कार्यक्रम हुए आयोजित। धुंधकड़ा मंडल के अंतर्गत गांव निपानिया में बूथ स्तर पर आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जयंती मनाई गई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा चित्र पर पूजन व दीप प्रज्वलित कर पंडित जी अमर रहे के नारे लगाए और भारत माता की जयकारी लगाते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जीवन शैली के बारे में और उनके सिद्धांतों पर प्रकाश डाला। भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्याम डांगी, धुंधकड़ा मंडल उपाध्यक्ष दिलीप सिंह मेहता, मंडल बूथ प्रभारी लक्ष्मी नारायण मेहता, सह प्रभारी बलवंत सिंह सोलंकी, मंडल कार्यालय मंत्री सत्यनारायण हटीला, निपानिया नगर अध्यक्ष भंवरलाल वर्तिया, नगर उपाध्यक्ष कार्यकर्ता उपस्थित रहे। निपानिया सीतामऊ से SK मीडिया के लिए राकेश प्रजापति की रिपोर्ट। मंदसौर के मालवा में कांग्रेस जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन। तहसीलदार को राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। आज जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला कांग्रेस कार्यालय मंदसौर पर अनेक मुद्दों को लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष नवकृष्ण पाटिल के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन कर विभिन्न मांगों को लेकर तहसीलदार को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान मंदसौर जिले के सभी नेतागण, जिला कांग्रेस अध्यक्ष नवकृष्ण पाटिल, प्रदेश महामंत्री महेंद्र सिंह गुर्जर, पूर्व विधायक पुष्पा भारती, नगर पालिका अध्यक्ष हनीफ शेख, याकूब मंसूरी, विधानसभा महामंत्री, जिला कार्यकारी अध्यक्ष और सभी क्षेत्र के वरिष्ठ कार्यकर्ता व किसान आमजन उपस्थित थे। मंदसौर से SK मीडिया के लिए राकेश प्रजापति की रिपोर्ट। झालावाड़ के भवानी मंडी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती मनाई। SDM सर्कल पर स्थित प्रतिमा पर की पुष्पांजलि। आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य रहे अंत्योदय व एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती पर कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी तथा उसके बाद सभी शक्ति केंद्रों पर भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष सुनीश दीक्षित, पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्योग व व्यापार मंच प्रदेश अध्यक्ष नरेश माधवानी, पूर्व मंडल अध्यक्ष कमलेश चतुर्वेदी, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष रंजिता पांडे, भाजपा जिला मंत्री इंदिरा पाल, दिनेश मेहर, कमल सुरेखा, जितेंद्र गर्ग, दुर्गा शंकर यादव ठेकेदार, मंडल महामंत्री समीर खान, अमित सीटू चतुर्वेदी, राजकुमार गुप्ता, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष संदीप पोरवाल, SC मोर्चा मंडल अध्यक्ष रामेश्वर रंगीला,
अल्पसंख्यक मोर्चा मंडल अध्यक्ष जमील बेग, पार्षद अविनाश जायसवाल और पिंटू, राहुल मेघवाल, मुकेश माली, संदीप प्रजापति, मिथुन वाडिया, इकबाल हुसैन अंसारी, श्वेता मेहरा, मुकेश श्रृंगी, संतोष राव मराठा, अरुण पोरवाल, मनोज जैन, हरीश सेन, विकास योगी, सुल्तान मेघवाल, मोहन भराड़िया, गोविंद भराड़िया, प्रदीप माहेश्वरी, महेश ठेकेदार, राहुल गोयर, नसीब पठान, अनीस माजर, ओम प्रकाश प्रजापति, भरत गोस्वामी, अशोक मेहरा, दिलीप गुप्ता आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। भवानी मंडी से एसके मीडिया के लिए कपिल चौहान की रिपोर्ट। ये थे आज के मुख्य समाचार। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी बुलेटिन में। तब तक के लिए बने रहें एसके मीडिया के साथ। गांव गांव ढाणी ढाणी